स्टार प्लस पे हर इवनिंग एक शो आता था। आई थिंक व्हेन आई वाज अ स्मॉल किड उस समय आता था। शो का नाम था स्मॉल वंडर, जो एक फैमिली की कहानी थी। यूएस का शो था। तो कहानी थी एक फैमिली की, में जो सबसे छोटी सदस्य है उस फैमिली की, वो असल में एक रोबो है विथ ह्यूमन लाइक फीचर्स। अब क्या गड़बड़ होती है इंटरेक्शंस में, कैसे वो फैमिली उस रोबो को प्रोटेक्ट करती है, हाउ डज द रोबो डील विद डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन जो ह्यूमन जैसे डील करते हैं उसको कैसे डील करती है। एंड अ गुड 30 मिनट का शो होता था, अच्छा एंटरटेनमेंट, कॉमेडी, एंड दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट एज द बेसिक प्रमाइस ऑफ तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। Hello everyone, welcome to Abash Pursue. If you have not yet subscribed to the channel, please go ahead and do that so that we can continue talking about movies as we go forward. After I think a good gap, we get to see Shahid back on the screen in a fresh pair with Kriti Sanon. Both of them are looking amazing. And this time, Shahid is grooving and dancing as well. I mean, just look at these steps. Yeah, काफी killer. Let's talk about the characters, right? Shahid plays the character of Aryan, who is a robotics engineer in Mumbai. जिस कंपनी में वो काम करते हैं उसकी बॉस उन्हीं की मासी हैं जो एलए में रहती हैं, प्लेड बाय डिम्पल कपाडिया। अब लाइक एवरी हैंडसम गाय यू सी ऑन द इंटरनेट, शाहिद के लिए भी इसकी फैमिली एक लड़की ढूंढ रही है टू गेट हिम मैरिड, टू गेट हिम सेटल्ड। और शाहिद उससे समाई बचने के लिए जाते हैं एलए अपनी मासी से मिलने के। शाहिद गोज टू एलए टू मीट हिज मासी एंड ही फॉल्स इन लव हेड ओवर हील्स विद अ गर्ल जिसका नाम है सिफरा, प्लेड बाय कृति सैनन, ओनली टू रियलाइज लेटर कि वो एक लड़की नहीं, एक रोबोट है। अब आगे क्या होता है, हाउ डज ही डील विद दैट डायनामिक, हाउ डज ही डील विद हिज इमोशंस that has developed for the robo, that is how the story progresses, right? तो मूवी की स्टार्ट जो होती है थोड़ी अटपटे तरीके से होती है, बट द मूवी गेट्स इनटू इट्स जोन जब कृति सैनन की एंट्री होती है एज सिफरा। नाउ देखो, ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। Kriti Sanon looks so lovely, like she is mesmerizing, she's cute, she is beautiful as Sifra. Like, yeah, I can take a moment. Like it was very reminiscent of मतलब I will not say वो peak में I had seen सीतारामम, उसमें मृणाल ठाकुर को देख के जो हालत हुई थी, वेरी क्लोज टू दैट, बट कृति जस्ट लुक अमेजिंग टुडे। लाइक व्हेन शी इज ऑन स्क्रीन यू आर स्पेल बाउंड। आपको देख के लगेगा कि ओ माय गॉड, लाइक जस्ट लुक एट हर, शी इज जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, परफेक्शन दिख रहा है ऊपर स्क्रीन पे। एंड हाउ ओके फैन, ये जो फैन जोनिंग था, ये जो मेजर सिंपिंग था, I'll just get out of that. How humans and machines interact with each other is interesting, and वो देखने में मजा आता है कि एक कहानी कहे जाती है, and the comedy starts to unfold, right? जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, the movie keeps on getting entertaining. और अगर आपने ब्लेड रनर 2049 देखी है जिसमें रायन गॉसलिंग और आना डी आर्मास is the AI and Ryan Gosling is a human and there is a love or a relationship that has been shown, उसका भी थोड़ा सा याद आएगा आपको क्योंकि आपको देखा है। अगेन ये सब का बहुत ही टोन डाउन इंडियन देसी वर्जन, ऑडियंसेस को अकस्टम करने के लिए इस आइडिया को कि ये भी हो सकता है, ऐसा भी एक यूज केस दुनिया में अवेलेबल है कि इंसान और एक रोबो में प्यार मोहब्बत हो सकता है। एंड ट्रस्ट मी, शाहिद इज गुड एज आर्यन, बट कृति सैनन एज सिफरा इज अमेजिंग, राइट? और अभी दोनों स्क्रीन पर रहते हैं, फोकस शाहिद से शिफ्ट होके कृति पे चला जाता है। एंड द वे शी हैज एक्टेड एंड शी हैज बिहेव्ड लाइक अ रोबोट इज परफेक्ट। आपको दिखेगा कि आपको, क्योंकि आपने देखा है इतने फिल्म में, तो आप देखोगे जैसे चल रही है, जैसे खड़ी है, जैसे बात कर रही है, ऐसा रोबो को करना चाहिए। वो चीज़ को बहुत मेंटेन किया गया थ्रू आउट द फिल्म।
और कहानी प्रोग्रेस करते करते इट रीचेस अ पॉइंट व्हेन इट डील्स विद दोस प्रॉब्लम्स एज वेल. साइबर सिक्योरिटी का प्रॉब्लम, द लैक ऑफ कॉमन सेंस इन रोबोट्स, right? Lack of human emotions in robots. Climax, the only complaint if I have to say would be the climax, right? Climax मेरे को थोड़ा सा incomplete लगा from a story standpoint. It required a 2-minute monologue from Shahid to his family, telling the audience कि ये loneliness आता कहाँ है humans में और उसका root cause क्या है, कि एक इंसान दूसरे इंसान में वो प्यार, वो वो ट्रस्ट, वो क्रेडिबिलिटी नहीं ढूंढ पा रहा, इसलिए वो इज टर्निंग ऑन टू मशीन्स जो कि टेम्परेरली या फॉर अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम वही चीज़ कर सकते हैं जो ह्यूमंस से एक्सपेक्ट करता है एक इंसान. एंड ये अगर नॉट मैसेज बट ये अगर कोर प्रॉब्लम को भी अगर मूवी लेके आती तो और सोने पे सुहागा टाइप हो जाता. तो मूवी रिमेन्स गुड एंड इट जस्ट मिसेस अ बीट ओवर हियर इन दिस पार्ट. उसके अलावा सभी ने बहुत अच्छा काम किया है. यू विल सी धर्मेंद्र जी ऑन स्क्रीन, यू विल सी राकेश बेदी जी, यू विल सी रोशेश सारा भाई ऑल्सो ऑन स्क्रीन. म्यूजिक अच्छा है, फिल्म का डायरेक्शन अच्छा है, वीएफएक्स सही है. वीएफएक्स प्रचुर मात्रा में ज़रूरत थी और उन्होंने बिल्कुल वही किया है. गाने जो हैं वो फुल ऑन माहौल बजा देते हैं. आई एम गोइंग टू लिसन टू द जूक बॉक्स अगेन एंड अगेन. गाने बिल्कुल सही हैं. सो फॉर ओनली ₹180, very light family entertainer which can be delightfully enjoyed with friends and family. But movie यहीं खत्म नहीं होती. I think they are planning a sequel to it as well, and this is getting interesting क्योंकि now they want to explore, can a robot develop human emotions after a long time exposure with human beings? क्या वो human emotions में automatically develop हो सकते हैं? तो आपने अगर वेस्ट वर्ल्ड देखी है, वेस्ट वर्ल्ड इसी कॉन्सेप्ट को बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके में और बहुत ही अच्छे तरीके में, कॉम्प्लेक्स क्योंकि आपको सब सोचना पड़ता है बिकॉज स्टोरी लाइन लीनियर नहीं रहती. वेस्ट वर्ल्ड यही चीज़ की अगर ह्यूमंस और रोबो की दुनिया हो और रोबो भी ह्यूमन वाले इमोशन और अपना पर्पस ऑफ देयर एग्जिस्टेंस सोचने लगे तो क्या होगा. वेरी कॉम्प्लेक्स है बट हाईली रिकमेंडेड, वन ऑफ द फाइनेस्ट शोज एवर मेड. वेस्ट वर्ल्ड टाइप का सिनारियो विच इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, अगेन उसको बहुत ही लाइट फैमिली एंटरटेनर काइंड ऑफ मिलाना चाहते हैं विथ द इंट्रोडक्शन ऑफ अनदर एक्ट्रेस विथ शाहिद कपूर. तो ये हम छोड़ेंगे आप लोगों पे. तो आप मूवी हॉल पे जाओ, देखो मूवी और आप फिगर आउट करो कौन है जो शाहिद के साथ ढूंढने वाली हैं इस फ्रेंचाइजी में, इफ आई मे से. एंड या गुड वॉच, गुड एंटरटेनिंग वॉच इज तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया. And yes, like I said, Kriti Sanon, you are fantastic. Well, that was my take. Let me know in the comment section what you think about the movie. And yeah, I'll see you guys in my next video. Chalo, bye-bye.